बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सिंध में अगर बात करें तो अफगान पनाह गज़ीनों की जो मौजूदगी है बहुत ज़्यादा अरसा गुजर गया है और वो मौजूद हैं, लेकिन अब अगर इन दिनों की बात करें तो बहुत ज़्यादा अफगान पनाह गज़ीनों की जो गिरफ्तारियाँ हैं वो हो रही हैं। आज भी मुतअद्दिद अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हम इस ब्लॉग पर बात करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अफगान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक कोई भी खबर आप तक ना रह जाए। और जब तक आखिरी अखबार नहीं रह जाता तो हमने इसी तरह से व्लॉग में जुड़े रहना है। आगे चलते हैं और आज अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से बात करते हैं। आपको पता है कि सिंध में ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन जो है वो जारी है। इससे कबल मैं किसी ने कमेंट किया था कि बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, कैंप्स तो बंद हो गए हैं लेकिन अफगान जो पनाह गज़ीन है वो क्या कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान में जो मैंने सर्चिंग की है उसमें यह है कि देखें, कैंप्स बंद करने का तो सिलसिला जो है वो बताया गया और उसको बंद भी किया गया। और अगर मुख्तलिफ सूबों की बात करें, केपी में भी बंद किए गए, पंजाब में भी आपको मैंने गुज़िश्ता रोज़ बताया कि पंजाब में किस तरह से जो गिरफ्तारियां हैं, जो होल्डिंग सेंटर हैं वहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी पुलिस को सख्त हदायत हैं। कोयटा में ख़ास तौर पर बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं, लेकिन कोयटा में अगर बात करें तो इस वक्त भी काफ़ी अफगान पनाह गज़ीन जो है वो वहाँ पर मुकीम है और अभी तक उनका जो इनखला है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नहीं किया गया। जिस तरह कराची में क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है, इसी तरह जो है वो ज़रूरी है कि ये ऑपरेशन जो है वो हर सूबे में किया जाए। ये क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो मैं कहती हूँ कि मुल्की सतह पर इतना ज़्यादा क्लीन अप ऑपरेशन हो कि कोई भी अफगान पनाह गज़ीन जो है वो यहाँ से रह ना जाए। अब गिरफ्तारियों के हवाले से मैं आप लोगों से बात कर रही थी। आपको पता है कराची में गुज़िश्ता कई दिनों से गिरफ्तारियां जारी हैं, ना सिर्फ कराची में बल्कि सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अफगानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अगर मैं गुज़िश्ता रोज़ की बात करूं तो ठट्ठा में 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है मज़ीद अफगानियों को, और उन्हें अब सोराब गोट मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ से उन्हें जो है वो पहुंचाया जाएगा बॉर्डर के ज़रिए और उसके बाद उनको जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात है क्योंकि डेली वहाँ से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ये गिरफ्तारियाँ क्यों हो रही हैं, बेसिकली आप लोग भी सोच रहे हैं कि भाई क्यों गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। गिरफ्तारियाँ इसलिए हो रही हैं कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते, जब छुपने की कोशिश करते हैं तो फिर उनकी गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाता है और उनको वापस भिजवाने के हवाले से इकदाम किए जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि एक सही भी अमल है। ज़ाहिर है जब आप गिरफ्तारी नहीं देंगे तो फिर आपके साथ यही रवैया बरता जाएगा। मज़ीद अगर आप लोगों से मैं शेयर करूं तो आपको पता है कि सोराब गोट में क्लीन अप ऑपरेशन किया गया और उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं कि कितने मकानात मुनहदिम हुए हैं, तो ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी जारी हो गई है और अफगान मुहाजिर कैंप के तकरीबन 2000 मकानात जो है वो मुनहदिम कर दिए गए हैं और 200 अफगान बाशिंदे अब मज़ीद बाकी रह गए हैं। मतलब 200 मतलब ठीक है, जहां आपने इतनी बड़ी तादाद को वापस भिजवाया वहाँ 200 कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से इनको आसानी करवा दिया जाएगा। अब अगर कराची के अफगान मुहाजिर कैंप की बात करें तो वहाँ पर 2000 मकानात थे और ये बहुत पुराने मकानात थे, इनको मुनहदिम कर लिया गया है, जबकि 1000 घरों का इन्हदाम अभी भी बाकी है। और ये ऑपरेशन क्लीन अप है जिसको जो है वो मुकम्मल तौर पर कहा गया कि कामयाब बनाने के लिए पुलिस मुतहरिक है और पुलिस ने अब जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पकड़ ली है कि जी अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अब अगर बात करें तो लगभग 200 अफगानी बाशिंदे बाकी रह गए हैं जिन्हें आइंदा चंद दिनों में बताया गया है कि बल्कि चंद दिनों क्या कहा गया है कि उससे भी पहले इन्हें वापस भेज दिया जाएगा। अब अगर डिप्टी इंस्पेक्टर की बात करें, जनरल पुलिस वेस्ट जोन इरफान अली बलोच नाम है इनका, जो कि क्लीन अप ऑपरेशन देख भी रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अगर इनकी बात करें तो उन्होंने जो है वो बताया है कि हालिया ऑपरेशन क्लीन अप के दौरान अफगान मुहाजिर के तकरीबन 2000 मकानात मुनहदम किए गए हैं और उनके जानिब से ये भी बताया गया है कि मज़ीद जो इन्हदाम करने का सिलसिला है वो जारी है और इसको रोका नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस के कोई भी जो मकान है वो बाकी ना रहे। फिर उन्होंने कहा है कि उनको मुनहदिम करके एक ग्राउंड की शक्ल दे दी गई है। अब अगर आप वहाँ जाते हैं ना, उसके ये जो मकानात मुनहदिम किए गए, अगर आपका वहाँ की कोई भी अगर देख रहा है कराची से तो वो वहाँ पर एक दफ़ा प्लीज़ देखे जाके कि बिल्कुल उन्होंने फ्लैट ग्राउंड बना दिया है और उस पर मशीनरी जो है वो चला दी गई है और मकानात का अब कोई नामो निशान नहीं है। 2000 मकानात थोड़े नहीं होते, एक पूरा आप कह दें पूरा सेक्टर होता है जिसको ख़त्म किया गया है। और अब
جو ہے وہ شکر ہے کہ باقاعدہ اب افغانیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کی جو رہائش کے یہاں پر دروازے تھے وہ بند ہو گئے، یعنی اب ان کے لیے کوئی ایسی رعایت نہیں ہے۔ اب مزید انہوں نے بتایا ہے عرفان صاحب نے کہ کچھ مکانات تو رہ گئے ہیں، انہیں جلد از جلد منہدم کر دیا جائے گا، جبکہ ان میں 200 لوگ بھی رہ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے کہا گیا کہ جلد از جلد ان کو واپس بھجوا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ یہ مہاجر کیمپ تھے بیسیکلی، جو کہ 1980 میں بسنا شروع ہوئے تھے اور پھیلتے پھیلتے یہ 224 ایکڑ تک محیط ہو گئے تھے، یعنی 1980 سے آپ اندازہ لگائیں، 80 سے لے کے اب 2025 چل رہا ہے، تو واقعی یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی اور اب بالآخر جو ہے وہ اس سے چھٹکارا پا لیا گیا ہے۔ اب یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے پولیس کی بات کریں تو اب مختلف چیزیں چل رہی ہیں اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ اب جی ان کے حوالے سے کوئی بھی جو رعایت ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ اس کے علاوہ کراچی میں مزید بھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ افغانیوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جا رہا ہے اور مزید 45 افغانیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ سوراب گوٹ میں ہوا ہے آپریشن، اور اس میں اگر بات کریں تو سوراب گوٹ سے 45 افغانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک پازیٹیو بات ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ جب افغان پناہ گزینوں کی اتنی بڑی تعداد ہوگی تو پھر آپریشن اسی طرح سے ہی ہوں گے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، دیکھیں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ پاک افغان سرحد بند ہے، تو کس طرح سے جو ہے وہ بھیجا جائے گا افغانیوں کو۔ اور جو ٹرکوں میں اس وقت آپ سامان دیکھ رہے ہیں، 400 ٹرکوں کا سامان جو ہے وہ اس وقت خراب ہو چکا ہے، صرف اور صرف کس وجہ سے کہ افغان میں جو کشیدگی چل رہی ہے، اور شروعات افغان نے کی تھی۔ اب اگر چمن میں باب دوستی اور خیبر میں تورخم بارڈر پر تجارتی سامان معطل ہے، جبکہ ٹرانزٹ کنٹینرز کے لیے مرحلہ وار کراسنگ فارمولہ تجویز کیا گیا ہے، یعنی کہ سامان تو چلے رکا ہوا ہے، لیکن آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ اگر سامان کے ٹرک موجود ہیں تو افغانی ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اس پہ جو ہے وہ صرف جو پھلوں کے ٹرک ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، 400 ٹرک سپین بولدک میں کھڑے ہیں، جن میں موجود انار، ٹماٹر اور انگور خراب ہو چکا ہے۔ لیکن اگر بات کریں لوگوں کے جانے کے سلسلے کی، تو لوگوں کے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے آنے والے دنوں میں کہ آنے والے دنوں میں اس کو تیز کیا جائے گا انخلاء کو، کیونکہ سامان کی ترسیل ایک الگ میٹر ہے اور لوگوں کو بھجوانے کا جو عمل ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کشیدگی سے پہلے تھا تو وہ رکا نہیں ہے۔ تو اب اگر انخلاء کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں اور اب سندھ میں مسلسل جو کریک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے، اور جس طرح سے آپ اپنے اپنے علاقوں سے میسج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو فکر لگی رہتی ہے کہ کب آپریشن ہوگا۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہاں پر بھی پولیس جو ہے وہ اس پر پریشر ہوگا، جلد از جلد وہاں بھی متحرک ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔